हेलो एवरीवन, बीएससी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो हम जैसे कि मैंने बोला था कि कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को, तो हम मेथड टू फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पर चर्चा करेंगे आज। लेट डी एन वाई और एन एक डी ए एन माइनस वन डी की पावर एन माइनस वन वाई डेटेड एज ए एन एज ए नॉट वाई इक्वल टू जी इक्वल टू आर एस बी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। इन होमोजेनियस पार्ट एफ डी वाई बराबर जीरो, आपको पता है, मैंने बताया कि होमोजेनियस पार्ट क्या होता है, एफ डी वाई बराबर जीरो होता है। नॉन होमोजेनियस जहाँ पर आर एक्स जो गिवन इक्वेशन फर्स्ट है, जो गिवन इक्वेशन फर्स्ट है इसको देखिए, जो गिवन इक्वेशन फर्स्ट है उसको देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आर एक्स अगर दिया तो वहाँ मतलब नॉन होमोजेनियस, होमोजेनियस मतलब ऐसे टाइप में रहेगा, एफ डी वाई बराबर जीरो, ठीक है। एंड फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फ्रॉम द प्रीवियस मेथड जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन द नॉन होमोजेनियस, हमको मेन क्या ये हम बात किस कर रहे हैं, नॉन होमोजेनियस पार्ट की। तो इन द नॉन होमोजेनियस पार्ट वी फाइंड द पी आई, क्या होता है, आर एक्स अपॉन एफ डी। आर एक्स क्या है, जो इक्वल टू के बराबर वाला पार्ट जो है वो, और बटे जो हमारा होमोजेनियस पार्ट साइड है वो नीचे रखते हैं, ठीक है। हिंस द ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन जो होगा वाई एक्स बराबर सी ए प्लस पी आई, ओके। अब मेथड टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसको देखिए नीचे वाली लाइन। इन इक्वेशन फर्स्ट इफ आर एक्स बराबर इस टाइप में हो, ई इज अ कांस्टेंट और एफ जो है नॉट इक्वल टू जीरो, तो पी आई जो होता है ये होता है वन अपॉन एफ की पावर एट्स, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए व्हेन ये वाला सेकंड पॉइंट देखिए, इफ एफ बराबर जीरो इज अ फैक्टर ऑफ एफ डी देन ई की पावर एक्स वन अपॉन डी प्लस ए होता है। ई की पावर ए जो है, ए जो होता है बाहर आके डी प्लस जुड़ जाता है, देन नॉट वन अपॉन डी मतलब इंटीग्रेशन जाता है, ठीक है। ये भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, जब आप इस सवाल इसके बेस करेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है। फॉर्मूला याद करो, अप्लाई कर दो क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट देखिए, इस पर अगर साइन कॉस के टर्म में हो, इस आर एक्स इस प्रकार से हो तो हम इसका इंटीग्रेशन फैक्टर जो होता है इस टाइप में निकालते हैं, ठीक है। पी आई एस इस टाइप में निकलता है, ठीक है। फिर ये फॉर्मूला तीन दिए हैं, इसको याद कर लीजिए, तीनों फॉर्मूला को आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। और इस पर ये क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, ठीक है। अब क्या है, आगे डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। वेरिएबल कोफिशिएंट में क्या है, वेरिएबल कोफिशिएंट में आप लोग पढ़ेंगे इनको कि हम आपने वो पढ़ा होगा, वेरिएबल कोफिशिएंट में आपको कॉशी एरर पढ़ना पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको इसके बेस्ड क्वेश्चन करवा दूंगी तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमारा जो होगा इसके बेस में क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, तो जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको समझाऊंगा। तो फर्स्ट टाइप इस टाइप में है, फर्स्ट टाइप का पी आई फॉर्मूला मेथड जो है इस टाइप में होती है। यदि कोई वेक्टर निकलता है तो वेक्टर हमारा इस फॉर्म में है, मतलब क्यू आर एक्स है और यहाँ पर तुम्हारा वेक्टर निकले, तो कुछ नहीं करना है आपको, एक से एक इसको अंदर रखना, एक बाहर वेक्टर निकले एक बाहर एक अंदर है, तो कुछ नहीं है। अपन को जिसका निकालना है तो चीज़ एक बार बाहर लिखी जाएगी, वही प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो ठीक है, उसको लिख दी जाएगी, तो इंटीग्रेट कर देंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए ये एग्जांपल है, तो यहाँ सी एफ तो आप निकाल लेंगे, कंप्लीमेंट बात करते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल की। तो देखिए ये निकला, ये हमारा पी आई निकला। इस पी आई जो है, पी आई पहले इस फॉर्म में जमाया, देन हमको पहले इसका करना है, तो इसको लिखिए बाहर। इसका करना है कि डी बराबर क्या है, वन है, तो ई की पावर एक्स की मतलब ये वन की मतलब, तो ई की पावर डी बराबर वन मतलब हमेशा लगे ई की पावर एक्स होगा, अंदर जाएगा माइनस एक्स, जितना कोफिशिएंट है वही वन पॉजिटिव, मतलब वो चीज़ प्लस में भी जाएगी माइनस में भी जाएगी। और टू प्लस टू एक्स इंटीग्रेशन अंदर है, मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको, हम पहले वन अपॉन डी माइनस वन कर रहे हैं, है ना। तो डी माइनस टू इसका कर रहे हैं, तो मैं बताना चाह रही हूँ ये कि बताना चाह रही हूँ कि जो वन है, वन के लिए हम ई की पावर एक्स लिखते हैं, और इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर टू एक्स का टू एक्स डी एक्स, बस इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो डी माइनस टू होगा और ई की पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन सबसे पहले दोनों तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा, डी एक्स होगा, तो डी माइनस टू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स वन अपॉन डी माइनस टू ई की पावर टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर वही अप्लाई करेंगे जैसे अभी मैंने बताया था, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ई की पावर टू एक्स इंटीग्रेशन के अंदर पावर माइनस टू एक्स, ठीक है, और ई पावर टू एक्स का टू एक्स और डी एक्स, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको सॉल्व कर देना है, फिर क्या हो जाएगा, ये तो हट जाएगा, तो एक्स की पावर टू एक्स आ जाएगा, ये हमारा पी आई है, ठीक है। देखिए इसमें भी ऐसे किया गया है, ये देखिए, ये देखिए वही चीज़ किया गया है जो कि उस पर है। ये मैं बताना चाह रही हूँ कि जब हम इसको लिखते हैं तो ये इसकी जगह ये आता है और ये आता है, और इसका सेम का सेम रहता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे फर्स्ट मेथड सवाल। इस टाइप में सवाल भी इसको भी किया गया है, देखिए आप लोग देख लीजिएगा, इसको इसी टाइप में पूरा किया गया है। नेक्स्ट हमारा टाइप है, इस टाइप में डिफरेंशियल इक्वेशन पर सिर्फ ई की पावर एक्स आर एक्स की जगह दिया हो तो हमारा पी आई कैसे निकलता है, ई की पावर एक्स माइनस एक्स, और ये हमने ये इस फॉर्म में बैठाया, उसमें कुछ नहीं करना, आपको जो माइनस कोफिशिएंट है यहाँ पर टप कर देना है, देन सॉल्व कर देना, हमारा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स है, जैसे सिर्फ ई पावर माइनस एक्स, कुछ नहीं करना, कोफिशिएंट को टप कर देना। देखिए ऐसे यहाँ भी किए गए हैं जितने भी सवाल हैं, ठीक है। देखिए ई पावर एक्स जिसपे हो, ये वाले सब बीएससी पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत अच्छे टॉपिक हैं, ये पेपर में आते हैं, इसलिए आप लोग सब देख लीजिए। ये भी ये पूरे पूरे ये पूरे देख लीजिए, और बहुत सारे इसके टाइप होते हैं, ये सब आप लोग देख लीजिए। अब ये नेक्स्ट टाइप है कॉस एक्स टाइप का कुछ, हाँ इसका तो इसका इस प्रकार से चेंज होता है, वन अपॉन माइनस के साथ आ जाता है, ये जो माइनस का जो है यहाँ आ जाता है और इस साइन एक्स हो जाता है, ठीक है। और पॉजिटिव लिखा जाता है कि माइनस आ जाता है। देन देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा, हमने जो इक्वेशन सीएफ निकाल दिया था, पीआई की बात करें, देखिए मैंने क्या बोला था, माइनस का आता है तो ये चीज़ लिख दिया है, पूरा डिटेल्स लिख दिया था, देखिए इस प्रकार साइन का भी यही अप्लाई करिए, फॉर्मुला को लिख लीजिए, इनको आप कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छी दिखाई दे रही है, लिख लीजिएगा।